दोस्तों, हाल ही में एक मुस्लिम देश ने ताजिकिस्तान जिसका नाम है उसने हिजाब पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी हिजाब को बैन कर दिया है। इस संबंध में देश की संसद के ऊपरी सदन ने 19 जून को एक विधेयक का समर्थन किया है। एशिया प्लस की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो विधेयक संसद के ऊपरी सदन मजलिसी मिल्ली के 18वें सत्र के दौरान पारित किया गया, इस बिल में पराये परिधानों और दो सबसे अहम इस्लामी त्योहारों ईद अल फितर और ईद अल अजहा के दौरान बच्चों से जुड़ी एक प्रथा, उस पर भी बैन लगाने की बात की गई है। इस प्रथा को ईदगरदक इसके नाम से जाना जाता है, जिसके तहत इन दोनों इस्लामी त्योहारों पर बच्चे अपनी गली या गांव के घरों में जाते हैं और लोगों को त्योहार की यानी ईद की बधाई मुबारकबाद देते हैं। तो इस पर भी अभी पूरी तरह से उस देश ने यानी तजाकिस्तान ने बंदी लाई है। एशिया प्लस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कानून मुख्य रूप से हिजाब या इस्लामी सिर का स्कार्फ और इस्लामी परिधान यानी इस्लामी कपड़े और अन्य पारंपरिक वस्तुओं को टारगेट करता है, जिनका ट्रेंड हाल के वर्षों में मध्य पूर्व से ताजिकिस्तान में आना शुरू हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों में सरकार ने ताजिक नेशनल ड्रेस को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया। 6 सितंबर 2017 को लाखों सेल फोन यूजर्स को सरकार की ओर से मैसेज भेजे गए, जिसमें औरतों से ताजिक नेशनल ड्रेस पहनने की अपील की गई। संदेशों में यानी उन मैसेज में कहा गया कि नेशनल ड्रेस पहनना अनिवार्य है, राष्ट्रीय कपड़े राष्ट्रीय पोशाक का सम्मान करना, हमें नेशनल ड्रेस पहनने की एक अच्छी परंपरा कायम करनी चाहिए। तो ये इस मैसेज में लिखा हुआ था। ताजिकिस्तान चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है और रकबे के लिहाज से मध्य एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। ताजिकिस्तान की आबादी जुलाई 2006 के अंदाजों के मुताबिक 73,20,815 है। सबसे बड़ा नस्ली गिरोह ताजिक है, जबकि अज़बक बाशिंदों की बड़ी तादाद भी ताजिकिस्तान में रिहाइश पजीर है। रूसियों की थोड़ी सी आबादी भी यहाँ रहती है, जो हिजरत के बाइस कम होती जा रही है। मुल्क की बाज़ाब्ता ज़बान ताजिक फ़ारसी है, जबकि कारोबारी और हुकूमती मामलों में रूसी ज़बान भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। गरीबी के बावजूद ताजिकिस्तान में साक्षरता बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 98% आबादी लिखने और पढ़ने की सलाहियत रखती है। मुल्क की अक्सर आबादी इस्लाम की पैरवी करती है, जिनमें सुन्नी बहुत ही बड़ी अक्सरियत में है, जबकि शिया माइनॉरिटी में है। बुखारा के कुछ यहूदी दूसरी सदी ईसा पूर्व से इस इलाके में रहते हैं, ताहम आज इनकी तादाद चंद सौ ही है। ताजिकिस्तान की सरजमी पर इंसानी वजूद ईसा अलैहिस्सलाम के 4000 साल पहले से रहा है। 7वीं सदी में अरबों ने यहाँ पर इस्लाम की नींव डाली। ईरान के सामानी साम्राज्य ने अरबों को भगा दिया और समरकंद यानी बुखारा को इस्टेब्लिश्ड किया। ये दोनों शहर अब उज़्बेकिस्तान में हैं। 13वीं सदी में मंगोलों के सेंट्रल एशिया पर हुकूमत होने में ताजिक हिस्सा सबसे पहले सरेंडर करने वालों में से एक था। 18वीं सदी में रूसी साम्राज्य का फैलाव हो रहा था और फारसी साम्राज्य को पीछे दक्षिण की ओर खिसकना पड़ा। 1991 में सोवियत रूस से स्वायत्तता मिलते ही इसे गृह युद्धों के दौर से गुजरना पड़ा। 1992-97 तक यहाँ फितने की वजह से यानी गृह युद्ध की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 2008 में भयंकर सर्दी ने भी इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। ताजिकिस्तान का मतलब है ताजिकों का वतन, जैसा कि इस क्षेत्र के बहुत सारे देशों के नामों के साथ स्थान लगता है। मसलन
किर्गिज़स्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह। माना जाता है कि ताजिकिस्तान में ताज शब्द पामीर की गांठ, जो एक वहाँ के पहाड़ को ताज के रूप में देखकर रखा गया है। जिस तरह कभी कभी हिमालय को भारत का हिमकिरीट यानी बर्फ का ताज कहा जाता है। ताज में वक्त के साथ क शब्द को खूबसूरत बनाने के लिए पुराने वक्त से जोड़ा जाता रहा है। इस वजह से ताजिक शब्द का इस्तेमाल ईरानियों को तुर्कों से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। सबों को एड्रेस करने के लिए ताजी को तुर्क पद का इस्तेमाल होता था। इतिहास में ताजिकिस्तान के लोगों को ताजिक ही कहा जाता रहा है, लेकिन अब इस बात पर भी विवाद है क्योंकि यहाँ ताजिक लोगों के अलावा उज़्बेक लोग और रूसी लोग भी बसते हैं। उनका मानना है कि ताजिकिस्तान के लोगों को ताजिक कहने का मतलब है कि ये सिर्फ ताजिक नस्ल के लोगों का देश है, जो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस देश के सब लोगों को ताजिकिस्तानी बुलाया जाना चाहिए। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे शहर है और यहाँ की भाषा को ताजिक कहा जाता है, जो फारसी भाषा का एक रूप माना जाता है। इस भाषा को सिरिलिक वर्ड्स में लिखा जाता है, जिसमें रूसी या कुछ और भाषाएं भी लिखी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।